Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to define transposition in group theory. तो बच्चों ट्रांसपोजिशन क्या है? ट्रांसपोजिशन तो देखिए a cycle of length 2 is called transposition. Transposition. अगर किसी साइकिल की लेंथ 2 है तो वो साइकिल हमारे पास में क्या कहलाएगी? ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में सपोज कीजिए 1 3 ये एक साइकिल है। तो ये क्या है हमारे पास में? इज आ ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इसकी साइकिल की लेंथ कितनी है? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस साइकिल की लेंथ क्या हो गई हमारे पास में? 2। अब देखिए जैसे सपोज करिएगा बच्चों एस एक, चलो ये एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज करिएगा एस एक सेट है। इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 8। इसमें इससे मैंने एक जो है क्या ले रहा हूं मैं? एक परम्यूटेशन एफ ले रहा हूं। इस परम्यूटेशन एफ में मैंने बच्चों 1 3 5 7 8 ले लिया। मैंने बच्चों यहां पर 3 की इमेज मैंने क्या दिया? 7 है। 3 की इमेज 7 है और 7 की इमेज 3 है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स की इमेज वही एलिमेंट्स होगा। 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, 8 की इमेज 8। तो हम इस परम्यूटेशन के लिए जो है यहां पर ये देखें कि देखो 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, 8 की इमेज 8, 3 की इमेज 7 है और 7 की इमेज 3 है। तो हमारे पास में ये हमारे पास में हमने क्या लिख दिया? इसमें 2 एलिमेंट हैं इस साइकिल में। तो ये एक ट्रांसपोजिशन हुआ। क्या हुआ? ये एक ट्रांसपोजिशन हुआ। तो हम बच्चों देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल लें या ना लें, बस हमने ट्रांसपोजिशन डिफाइन कर दिया कि जिसमें कितनी 2। अब हमारे पास में एलिमेंट्स हैं तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम डिफाइन कर रहे हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिसजॉइंट साइकिल। बच्चों रब करने के लिए
कपड़ा ले लेता हूँ, पहले से मैंने लेकर के नहीं रखा है इसके लिए। तो देखिए बच्चों, ये मैंने पहले, इससे पहले एक थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। अ साइकिल ऑफ वन लेंथ, अ साइकिल ऑफ वन लेंथ मीन्स क्या है बच्चों? अ साइकिल ऑफ वन लेंथ means that the element involved involved in the cycle or one length is the element is the element in the cycle of one element is F image itself, is F image itself. तो देखिए, द एलिमेंट इन्वॉल्व in the cycle of one length is has the element, यहाँ पे बच्चों means that the image of the element involved in the cycle of length 1 is the element, अभी समझाता हूँ इसका मतलब, itself, itself and the remaining elements are left unchanged. एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हमने एक एस सेट ले लिया, इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और मैंने बच्चों क्या करा, एक एफ परम्यूटेशन ले लिया और उसमें साइकिल है सिर्फ, मैंने क्या दिया 3। तो इस साइकिल में देखो बच्चों, एक ही एलिमेंट है, इसलिए इस साइकिल को, ये साइकिल है अ साइकिल ऑफ वन लेंथ, ये साइकिल है वन लेंथ की। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, इससे हम परम्यूटेशन की फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें
तो हमारे पास में एस में कौन कौन एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो a cycle of one length means that the image of the element involved, मतलब इसमें कौन सा, इस साइकिल में जिसकी लेंथ 1 है उसमें कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? 3। इन द साइकिल ऑफ वन लेंथ इज द एलिमेंट इटसेल्फ। तो इमेज 3 की 3 ही है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर लेफ्ट अनचेंज। मतलब क्या हुआ? 1 की इमेज 1 ही होगी, 2 की इमेज 2 की होगी, 4 की इमेज 4 ही होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो साइकिल है 1 लेंथ की, वो एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करती है। thus a cycle of length 1 represents a permutation represents an identity permutation। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो सारे। देखो 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। 1 की एफएमएच 1 है, 2 की एफएमएच 2 है, 3 की एफएमएच 3 है, 4 की एफएमएच 4 है। तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो साइकिल ऑफ 1 लेंथ। अब मैं एक सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने एक जी मैंने परम्यूटेशन ले रहा हूं। मैंने सपोज करिएगा यहाँ पर लेंथ मैंने क्या दिया? 4 है बच्चों। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 1 है, क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1 है। तो इसकी 1 लेंथ हो गई। अब इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्यों लिखेगा? क्योंकि एस में हमारे पास में इतने ही एलिमेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से 4 की इमेज 4 ही है। देखिए, a cycle of 1 length means that the image of the element involved in the cycle, इस साइकिल में कौन इन्वॉल्व है? 4। तो साइकिल की इमेज इज द एलिमेंट इटसेल्फ। तो इस 4 की, जो 4 इस साइकिल में इन्वॉल्व है, इसकी इमेज 4 ही होगा। चाहो तो इसके लिए यहाँ पर 4 इससे लिखो समझने के लिए। तो साइकिल में 4 इन्वॉल्व था, तो 4 की इमेज 4 ही आ गई। ये साइकिल वाला एलिमेंट हो गया। बाकी एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर लेफ्ट अनचेंज। तो इन्हें अनचेंज छोड़ देंगे। कैसे अनचेंज छोड़ देंगे? मीन्स 1 की इमेज 1 ही होगा, 2 की इमेज 2 ही होगा, 3 की इमेज 3 ही होगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास में? एक आइडेंटिटी आ गई। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन या ग्रुप परम्यूटेशन। एक आइडेंटिटी, ये जी जो है वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास में हमने ये बच्चों इस साइकिल ऑफ 1 लेंथ को डिफाइन कर दिया। अब बच्चों हम जाते हैं आगे। आगे क्या जा रहे हैं? हम जाते हैं डिफाइन करने के लिए। ये ऊपर वाला देख लो पोर्शन बच्चों, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ बच्चों, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब बच्चों हम डिफाइन करेंगे आपके लिए। क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे बच्चों
disjoint cycles, disjoint cycles. तो डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं बच्चों? टू साइकिल्स are said to be disjoint cycles if they have no common symbol, यहाँ एलिमेंट्स भी, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे बच्चों मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक साइकिल ली मैंने 2 5 एंड दूसरी साइकिल ली मैंने 1 3 4। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 और 5 हैं, इसमें सिंबल जो है वो 2 और 5 हैं, इसमें 1 3 4 सिंबल्स हैं। तो ये साइकिल है 2 लेंथ की, ये साइकिल है 3 लेंथ की। लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी लेंथ की हो सकती हैं दोनों साइकिल्स, लेकिन बच्चों एलिमेंट्स कॉमन ना हो। आर disjoint cycles होता है। एक एग्जाम्पल ले लिया। अब बच्चों हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम प्रूव क्या करेंगे? थ्योरम प्रूव करना हो, थ्योरम थ्योरम है बच्चों हमारे पास में if f and g are two disjoint cycles, then fg इक्वल टू जी है। डेट इज, इसे ऐसे करके भी लिखा जा सकता था, इसके लिए क्या लिखा जा सकता था? प्रोडक्ट ऑफ टू disjoint cycles is commutative का मतलब क्या है? जैसे बच्चों मैंने कहा 2 प्लस 5, दो एलिमेंट लिए 2 और 5, ऑपरेशन लगाया प्लस का, ये 7 आया, 5 प्लस 2 ये हमारे पास में 7 आया। तो इससे कह सकते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर लिया, ऑपरेशन वही रखा और ये इक्वल आ जाए तो हमारे पास में प्लस ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। देखिए 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3, 5 माइनस 2 विल बी 3। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 2। दैट एम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ is not true। सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए
मल्टीप्लीकेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए देखिए 2 इंटू 3 5 इजिकल टू 10 होगा, 5 इंटू 2 इजिकल टू 10 होगा, तो 2 इंटू 5 इजिकल टू 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमारे पास में, मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ 2 हो रहा है हमारे पास में। डिवीजन के लिए देखें 2 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 0.4 आएगा। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से, ये बच्चों आ रहा है 2.5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ अब हम एफ और जी में देखना है हमें, एफ और जी में, एफ और जी में, तो हमारे पास में एफ जी इजिकल टू जी एफ दिखा दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। तो देखें बच्चों, एक छोटा सा सेट लेते हैं, सेट ले रहा हूं मैं, प्रूफ, इस प्रूफ के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट एस एक सेट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। एफ मैंने क्या किया 1 2 और जी मैंने 1 3 5 4, ये एक साइकिल। तो बच्चों हम क्या करें, एफ मीन्स क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 हमने किसके लिए एलिमेंट्स लिख दिए, एस के सारे एलिमेंट। बल्कि एफ इमेज है 2, बल्कि इमेज है 2 और 2 लास्ट एलिमेंट है, तो 2 की इमेज होगी 1 और बाकी एलिमेंट्स जो है वो 3 की इमेज 3 ही होगी, 4 की इमेज 4 ही होगी, 5 की इमेज 5 ही होगी। ये बच्चों ये एफ आ गया। अब हमारे पास में बच्चों जी लेते हैं, 1 2 3 4 5, देखिए जी में है 3 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 3। इमेज वाला सिस्टम अगर आप बोल रहे हो तो साइक्लिक परम्यूटेशन जब मैंने डिफाइन करा था तो हर एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट होता है जिससे ये फॉलो हो रहा है। तो 3 किसको फॉलो कर रहा है, 5 को, तो 3 की इमेज क्या हो गई 5, 5 किसको फॉलो कर रहा है 4 को, तो 5 की इमेज क्या हो गई 4 और 4 किसी को फॉलो नहीं कर रहा तो 4 की इमेज फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से बाकी बचे हुए एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट खुद ब खुद होंगे, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2। अब बच्चों हम यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, एफ जी निकालते हैं सबसे पहले, एफ जी एफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 3, 4 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 5। ये लिख लिया एफ जी, लिख लिया बच्चों। 1 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 3,
4 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 4। ये लिख लिया बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों सीरियल वाइज ही वीडियोस देखते हुए आइएगा, बीच में किसी वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, 1 की 1 2 3 4 5 ये लिख दिए। 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 5 और 5 की इमेज है 4। ये हमने बच्चों क्या लिख लिया, प्रोडक्ट कर दिया इसका, एफ जी आ गया, एफ जी। इसे फर्स्ट नाम दे दें, 1 मैंने जो है इसे नाम दे दिया। अब मैं जी एफ निकालता हूं, जी एफ, जी इसे 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 4। बड़ा केयरफुली कीजिएगा बच्चों, जरा सावधानी हटी और बस क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जी उतार दिया, एफ उतारे, 1 2 3 4 5। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 3, 4 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 5। अब देखिए बच्चों, 1 की इमेज यहां 1 और इस 1 की इमेज यहां देखेंगे, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, यहां 2 की इमेज देखें 1, 2 की इमेज 1, यहां 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 3 की इमेज 5 हो गई, 4 की इमेज 3 और यहां 3 की इमेज 3, 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 4। यहां अब देखें बच्चों, ये जीएफ आया, ये और ये क्या सेम है। देखिए 1 की इमेज है 2, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 5, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4, 5 की इमेज 4। तो ये सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ जी equal to GF. Hence, product of two disjoint cycles. Hence, the product of two disjoint cycles is commutative. तो बच्चों हमने यहां पर स्मॉल पी बना दिया और यहां पर डाले। तो ये बच्चों मैंने आपको क्या कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। बच्चों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। और बच्चों अगर मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोज़ बनाऊं। बच्चों, मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि जो कमी बताई जाएगी उसमें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों, एनर्जी वाली कमी ना बताइएगा कि सर आपकी वीडियो में एनर्जी कम दिखाई दे रही है। एनर्जी तो बहुत है। अगर मैं तेज स्पीड से पढ़ा दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बच्चों, नीचे का पार्ट ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये ये तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू disjoint cycles is commutative. तो बच्चों, ये नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने आपको दोबारा से लिख दिया है। थैंक्स।